हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं एक बार फिर अपनी शेखर सर की क्लास में। एवरेज टॉपिक हमारा चल रहा है और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमने निपटा लिए थे। आज की क्लास में और नए क्वेश्चन मैं लेके आया हूं और उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस कंसेप्ट पे ही बेस्ड होंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे कि जिनमें कुछ केवल संख्याएं चेंज की गई हैं। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं उसमें आपको कोई अगर समस्या नहीं हो तो आप उनको सॉल्व करने में सक्षम है कि नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीन पे जाना पहचाना आ जाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें, सबसे पहले खुद से सॉल्व करें। अगर वो सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है, गलत आंसर आता है, उसके बाद आप आगे प्ले करके देखिएगा। चलें, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्या दे रखा है देखिए, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का औसत और दूसरी और तीसरी का औसत से कितना है? अभी 15 अधिक है। ठीक है, पहली और दूसरी का औसत देखिए, तीन संख्या हमने अगर ली, पहली संख्या अगर हमने मान लो ए है और दूसरी संख्या अगर आपकी बी है और तीसरी संख्या अगर सी है, तीन संख्याओं के औसत की बात हो रही है, तो उसमें पहले दूसरे का औसत क्या बनेगा भैया? आपका ए प्लस बी अपॉन का 2। ठीक है, दूसरी तीसरी का क्या बनेगा भाई? बी प्लस का सी अपॉन का 2। अब हमसे ये बोला गया है कि ये जो एवरेज है वो इससे अधिक है, कितना भी? 15। मतलब कि अगर ये इससे अधिक है, इसका मतलब होता है डिफरेंस। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपसे 15 साल बड़ा हूं, इसका मतलब क्या है? हमारी और तुम्हारी आयु में जो अंतर है वो कितने साल का है? 15 साल का है। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो भाई इन दोनों का जो अंतर है वो 15 दे रखा है। अब आप बात समझ में आ गई होगी आपको कि हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन ऐसे कराया था कि भाई कि जब भी पहली दूसरी और दूसरी तीसरी संख्या के औसतों का जब अंतर दिया जाता है तो पहली तीसरी संख्या का जो अंतर आता है, औसत का अंतर आता है, वो कितना आता है? हाँ, पहली तीसरी का जो अंतर आता है वो जस्ट इसका डबल हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो हमें देखते ही पता है कि आंसर कितना है? 30। लेकिन सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना बनेगा भैया आपका? 2। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा भैया आपका? ए प्लस का बी माइनस का बी माइनस का सी बराबर की कितने भाई? 15। तो आप देख सकते हैं बी से बी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां क्या बचा भैया आपका? ए माइनस का सी और ये 2 इधर जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 30। हमसे पूछा क्या गया है? ये कौन सी संख्या है? पहली। ये कौन सी है? तीसरी। पहली तीसरी का अंतर पूछा गया होगा, वो कितना निकल के आया अभी आपका? 30। 30 यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने क्या बताया, जब भी इस तरीके से कहानी दे रखी हो, पहली दूसरी का एवरेज और दूसरी तीसरी का एवरेज, उनका अंतर दे रखा हो, ठीक है, तो उनका जब अंतर दे रखा हो तो इसका मतलब क्या है? जो अंतर आपको मिलेगा उसका जस्ट डबल ही क्या होता है? पहली तीसरी का अंतर होता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी दे रखा होगा कि साहब इसकी वैल्यू दे रखी होगी, इसकी वैल्यू दे रखी होगी कि पहली दूसरी का औसत इतना है, दूसरी तीसरी का औसत इतना है। जब दोनों की वैल्यू तो है भाई, हम उसका अंतर तो निकाल सकते हैं ना संख्या है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 20 दे रखी है, इसकी भाई कितनी दे रखी है? अभी 15 दे रखी है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 5। तो पहली तीसरी का सब अंतर कितना निकल आएगा? 5 दूनी 10। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काफी अच्छे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पहली 7 परीक्षाओं में सुमित्रा को औसतन 56% अंक मिले। पहले 7 पेपर हुए हैं, 7 परीक्षाओं में जो एवरेज मिला है, ठीक है, वो कितना मिला है इसको? 56%। ठीक है, 56%। क्लियर बात? आगे क्या कह रहे हैं? तो 8 परीक्षाओं में एवरेज 60। 8 परीक्षाओं में एवरेज कितना प्राप्त करना है? 60 प्राप्त करना है। ठीक है, तो पूछा गया है कि वो 8वीं परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे कि वो 8 परीक्षाओं का एवरेज कितना हो जाए? 60% हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इस 7 का भाई एवरेज दे रखा है तो अपन निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं ना? कैसे भी? 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 और 7 5 35, 35 और 4 39, 392। क्लियर? 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, तो कितना हो गया अभी? 480। ये 7 का है टोटल, ये 8 का है टोटल। हमें वो 8वीं परीक्षा का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकल के आएगा? 8 में से ही 7 का निपटा दो।
सो 480 में से जैसे ही आप माइनस करेंगे 392, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी, ये बचा आपका 8, ये बचा आपका 8, ठीक है, मतलब 88। तो उसको 8वीं परीक्षा में 88 लेके आना पड़ेगा, तब जाके उसका 8वां परीक्षा का औसत कितना बन जाएगा, अभी 60 बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अपन बिना कलम चला के भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे भाई, मेरे को तो खैर चलानी पड़ेगी आपको समझाने के लिए, पर आप दिमाग में क्या सोचेंगे कि इसका आंसर देखते ही देखते बन जाए। आप ये बताइएगा, जो 8वां व्यक्ति आया है उसी की वजह से ये एवरेज कितना हुआ है, भी आपका 60 हुआ है, क्योंकि जो 7 व्यक्तियों का एवरेज था वो 56 था, मतलब हर एक व्यक्ति कितने का था, अभी 56 का था, हर एक व्यक्ति कितने का था, अभी 56 का था। अब मान लीजिए ये है 7 व्यक्ति हैं, 56 के, अगर इसमें कोई 8वां व्यक्ति अगर 56 ही लेकर आ जाए तो एवरेज कितना होगा, भाई 56 ही रहेगा। लेकिन जो 8वां व्यक्ति आया है वो कितने का आया है, अभी 56 और 4 60 का आया है, ठीक है, और बाकी लोगों को भी 60 बना दिया, तभी तो एवरेज 60 हुआ। तो बाकी लोगों को 60 बनाया, इसका मतलब ये तो 60 आया और प्लस ये भी बनाया, ये भी 60 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 बनाया। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 चौके 28। कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 7 लोगों के लिए 4 एक्स्ट्रा लेके आया, तो 28 एक्स्ट्रा लेके आया। कहां से भाई, ये 60 से, 60 प्लस के 28 मतलब कितना लेके आ गया वो 88। तो ऐसे सोच के कर सकते थे कि भाई यहाँ पे 56 लेके आया था और 56 लेके अगला अगला व्यक्ति लेके आया है, तो 8 का एवरेज 56 ही होता। लेकिन ये 4 एक्स्ट्रा लेके आए, 4 एक्स्ट्रा लेके आए, कितने लोगों का भाई, भाई 56 तो लेके आते, लेकिन कितने लोगों के लिए, 8 लोग हैं, तो 8 चौके कितने हुई 32, तो कितना हो गया अभी 88। ऐसे सोच सकते थे भाई, 8 लोग है ना, हर व्यक्ति के पास कितना एक्स्ट्रा मिल गया 4, तो 8 चौके 32, कितने से भाई 56 से। या फिर भाई ये 60 का आया है, ये 60 का बना ही दिया इसने खुद का, और बाकी लोगों को भी 60 बनाया, बाकी थे कितने 7, तो 7 चौके 28, उसको जोड़ दो 88। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आंसर। चलिए, तो सोचते ही निकाल सकते थे। तो भाई सोचने समझने की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी। एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें टाइम बचाना है, और टाइम बचाने के लिए दिमाग से ज्यादा काम लेना है, कलम से कम लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिमाग से तेज इस दुनिया में कुछ भी नहीं भागता, ठीक है। चलिए, कलम इतना तेज नहीं भागती, इतनी तेज हमारा दिमाग भागेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किन्हीं 17 संख्याओं का एवरेज 45 है। कोई 17 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है 17 नंबर है, उनका हमें एवरेज दे रखा है, और एवरेज कितना दे रखा है उसमें, कितना है 45, 45, ठीक है 45। अब आगे क्या कह रहा है, इनमें से पहली 9 संख्याओं का एवरेज कितना है 51। इन्हीं में से पहली 9 संख्याओं का एवरेज कितना है भाई 51 है, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है, आखिरी की 9 संख्याओं का एवरेज कितना है 36। इसमें आखिरी की 9 संख्याओं का एवरेज कितना है भाई 36। अब आप ये बताइए, 17 संख्याओं का बोला गया है, इतना एवरेज है, उसमें से फिर 9 का बताया, फिर आखिरी की 9 का बताया है, तो ये संख्या कितनी हो रही है 9 और 9 18, ये कितनी है अभी 17। तो हमें वो एक संख्या पूछी होगी, उनमें से 9वीं संख्या क्या है वो निकल के आएगी। देखिए कैसे, अगर हम इन दोनों का मतलब टोटल 18 का निकाल लें एवरेज, तो 18 का एवरेज हम निकालेंगे तो हमें पता होगा इन दोनों के बीचों बीच में आएगा। इसको क्या लिख सकते भी अपन, 36 प्लस के 15 लिख सकते कि नहीं। 36 और 15 कितने होते 41। इसका मतलब क्या है, ये और ये कैसे हो गए एक जैसे, मतलब 36, ठीक है। अगर ये 36 होता, ये 36 होता, तो पूरी 18 का एवरेज कितना होता 36 ही होता। लेकिन ये भाई साहब एक्स्ट्रा है, और कितने एक्स्ट्रा है 15 एवरेज में एक्स्ट्रा है। जब 15 एवरेज में एक्स्ट्रा है तो टोटल कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा 15 9 135। कितना एक्स्ट्रा होगा भाई आपके 135, पर टोटल में 135 है, पर हमें तो पूरे एवरेज निकालना ना, तो एवरेज कितना भी आपका 18 लोगों का है, तो डिवाइड बाई 18, ठीक है। तो 9 से कैंसिल कर लो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 पंचे 45, ये कितनी बार 7.5 बार।
तो 7.5 एक्स्ट्रा कर दो, ठीक है। तो 18 संख्याओं का जो एवरेज आया वो कितना हो गया भाई, 7 6 13, 43.5। क्लियर। अब क्वेश्चन ये बन गया कि 17 संख्याओं का जो एवरेज था वो 45 है, 18वीं संख्या आने पर वो एवरेज कितना कम हो गया अभी, 45 से 43.5। 43.5 हुआ, इसका मतलब कितना कम हुआ अभी, 1.5 कम हो गया। मतलब क्या है, अगर जो 9वीं संख्या है एक्स्ट्रा आई है, अगर वो 45 लेकर ही आती तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं फर्क पड़ता। लेकिन फर्क पड़ा है, कितने का साहब, एवरेज कम हुआ है कितना भी, 1.5। और कितने लोगों का एवरेज कम हुआ भी, 18 लोगों का हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितना, 1.5 इंटू के कितने भी 18, क्यों 18 लोगों का कम हुआ, तो 1.5 इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 1.5 इंटू के 18। ठीक है, क्लियर बात। अब देखिए ये वैल्यू कैसे आएगी भाई, जिन लोगों को गुणा नहीं आता, सीधी सी बात, देखो 18 का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा, और 18 का अगर अपन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 0.5 में, तो उसका आधा हो जाएगा, तो कितना बचा अभी आपका 9। ठीक है, तो कितने हो गए 27। मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है, 27 होता है। क्लियर। इस तरीके से आप साधारण गुणा है, आप डायरेक्ट भी सोच के कर सकते हैं कि 18 कम 18 उसका आधा 9, 18 9 कितने हो गए 27। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अभी आपका 27, 27। अब इसको कम कर लो, ठीक है, 8 7 15 होते हैं, और ये कितना बचा अभी 18। इसका मतलब क्या है, वो जो संख्या थी वो कितनी थी भाई, 9वीं संख्या 18 थी। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है क्या, नहीं है, तो नन ऑफ दीज लग जाएगा आंसर। क्लियर। अब देखिए इसको अगर अपन, ये तो डायरेक्ट सोचने वाली मेथड हमने आपको बताई, किस तरीके से सोचेंगे किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, इतना अगर आप आगे नहीं सोच पा रहे हैं, तो देखो मैं धीमे धीमे आपको बताता हूं। देखिए आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, देखो 17 संख्याओं का एवरेज इतना है, तो टोटल कितना बनेगा, टोटल निकालेंगे इसका, इसमें गुणा 17 पंच 85 और 17 चौके 68, और 68 और 8 कितने होते हैं 76। ठीक है, 9 का इसमें मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 5 459। 9 का इसमें मल्टीप्लाई, 9 6 54, और 9 3 27, 27 5 32। ठीक है, तो ये आ गई भाई वैल्यू, 9 लोगों का टोटल इतना, बाकी 9 लोगों का टोटल इतना, और 17 लोगों का इतना। तो हमें वो एक संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 और 9 ये 18 बनाने पड़ेंगे, उस 18 में से ये 17 का हमें टोटल माइनस करना पड़ेगा। करते हैं, 9 और 4 13, ये कितने को 7 और 1 8, 4 3 7, 783। 783 में से 765 हमें माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ पे कितना बचा अभी, 8 5 13 होता है। ठीक है, 8, और यहाँ पे कितना बचा अभी आपका 1। ये आपका आंसर है। यही तो अपन ने उस मेथड से निकाला था। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि वो 9वीं संख्या चाहिए, तो इनको 18 का टोटल बनाना पड़ेगा, 18 के टोटल में से 17 का टोटल आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, आज का अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा के 24 विद्यार्थियों और उनके वर्ग अध्यापक हैं, उनका औसत कितना है अभी 16। देखिए 24 विद्यार्थी हैं, 24 तो स्टूडेंट हो गए। ठीक है, और एक उनका कौन है, वर्ग अध्यापक है। एक उनका कौन हो गया अभी आपका एचओडी हो गया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी हो। इनका एवरेज कितना दे रखा है, इनका एवरेज दे रखा है अपन को 16। इनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो 16 दे रखा है। क्लियर बात। मतलब 24 और एक 25 लोगों का एवरेज कितना है अभी आपका 16 है। फिर क्या कह रहे हैं, टीचर की आयु निकाल दें तो औसत एक कम हो जाता है। अगर टीचर अपन निकाल दें तो कितने स्टूडेंट बचे, जो एवरेज है वो 15 बचा, ये बोला जा रहा है अपन से। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो उस टीचर की सब आयु क्या है वो बताना है, हमें इस एचओडी की आयु निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको हटा देंगे तभी तो निकलेगा। तो क्या कर सकते हैं भाई, 24 से 1 25 है, तो 25 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो टोटल बनेगा, और 24 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो 24 का टोटल बन जाएगा।
तो 25 के टोटल में से आप 24 के टोटल को हटा दीजिए तो आपके क्या टीचर की आयु आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? कैसे, देखिए बताता हूं। टोटल निकालना है तो टोटल कैसे निकलता है? 24 से 25 लोगों का एवरेज है तो 25 को गुणा इसमें करेंगे, 25 छिक्का 150 और 25 से कम 25, 25 15 40, 400। ठीक है, 24 का मल्टीप्लाई इसमें 24 पंच 120, 24 से कम 24 और 12 कितने को 36। ठीक है, ये 25 लोगों का है, ये कितने लोगों का भी आपका? ये 24 लोगों का है। माइनस कर देंगे कितना बचेगा आपका? 40। तो टीचर की आयु कितनी थी भाई? 40। अगर आपको ये एक्स्ट्रा कलम नहीं चलानी है, आप सोच के ही करना चाहते कि नहीं मैं तो भाई बिना कलम के ही करूंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन में आपको ये दो डेटा दे रखे हैं। आप ये बताइए, अगर 24 स्टूडेंट 15 15 15 15 के थे, अगर जो टीचर है वो भी अगर कितना 15 ही लेकर आता, अगर जो टीचर है वो 15 ही लेकर आता तो 25 लोगों का एवरेज 15 ही रहता। लेकिन एवरेज सब आपका बड़ा है। एवरेज कितना बड़ा भाई? 1। बड़ा कि नहीं बड़ा? कितने लोगों का? खुद का भी बड़ा उसका 1 और बाकी के 24 लोगों का। तो टोटल कितने लोगों का भी? 25 लोगों का। तो 25 बड़ा, इसका मतलब कितने का आया होगा भाई? 40। ठीक है, या अगर यहां से शुरुआत करना चाहते हो कि भाई एक जो बंदा है वो अगर खुद का 16 तो लेकर आया, ठीक है, खुद का 16 लेके आया, लेकिन बाकी कितने लोग? 24 लोगों का पहले कितना था? 15 था। अब यहां कितना हो गया भाई? 16 हो गया। तो हर एक का कितना बड़ा भाई? एक एक बड़ा। तो टोटल कितने लोग हैं भाई? 24। तो 24 लोगों का कितना बड़ा होगा? 24। तो 24 ऐड कर दो तो भी 40। ठीक है, तो कितने का आया होगा वो? 40 साल का टीचर था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसके बाद अपन देखिए, चीजें आसान है। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आती है तो मैं ये कहूंगा कि वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाएं और दोबारा उसको देख लें। और जो लोग अभी नए जुड़े हैं उनसे ये कहूंगा कि शुरुआत से देखिए फर्स्ट टॉपिक से, और फिर यहां पर पहुंचिए कि वीडियो देखते हुए आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपका कंसेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर होगा। ठीक है ना? और फिर भी कोई समस्या है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप करने पर अगर तुरंत हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा हमें सांस लेने दीजिए। अगर हम बिजी हैं, जैसे ही फ्री रहते हैं आपका मैं मैसेज देख के तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। हो सकता है ऑडियो मैसेज में भी कर दूं, और हो सकता है आपको कॉल करके समझा दूं, या फिर अगर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है तो आपका क्या है, कागज पे बना के अकेला उसका एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भी। आज के अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुरेश के अंग्रेजी और इतिहास में प्राप्तांकों का औसत। इंग्लिश, ठीक है, और हिस्ट्री, इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना है? 55। जो एवरेज है वो कितना है आपका? 55 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? अंग्रेजी और विज्ञान के कितने? 65। इंग्लिश और साइंस कितना है? 65 एवरेज। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भाई अंग्रेजी इतिहास का इतना है और इंग्लिश और विज्ञान का प्राप्तांकों का औसत इतना है, तो इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांकों में अंतर कितना है? इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांकों में अंतर कितना है? देखिए, ये बिल्कुल कहानी वैसे ही है। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? भी सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ए और बी का औसत दे रखा है, बी और सी का औसत दे रखा है। अगर हमें उनकी औसत का अंतर पता हो कितना है? 10, तो भी पहले और तीसरे, ठीक है, पहले और तीसरे का जो हमें अंतर निकालना होता है वो जस्ट का डबल होता है। कितना भाई आपका? 20। तो आंसर कितना हो गया भाई? 20। कितना आसान था। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि नहीं करके दिखाइए, तो मैं आपको करके दिखा देते हैं कि 20 आंसर कैसे आएगा। देखो, इन दोनों का एवरेज इतना है, ठीक है, तो इंग्लिश और क्या है? हिस्ट्री, प्लस का हिस्ट्री, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना है आपका? 55। इसीलिए आपका हम कह सकते हैं कि इंग्लिश प्लस हिस्ट्री कितना हो जाएगा? इंग्लिश प्लस का आपका हिस्ट्री हो जाएगा वो 110। भाई दोनों का अगर एवरेज इतना, टोटल कितना हो जाएगा भाई? 110। उसी प्रकार से इंग्लिश प्लस साइंस, इंग्लिश प्लस का
साइंस, इनका अगर आपका एवरेज कितना है 65, तो आपका इंग्लिश प्लस साइंस कितना हो जाएगा, इंग्लिश प्लस का साइंस वो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करो, 65 दूनी 130। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटाना है क्योंकि अंतर चाहिए। ठीक है, और किसका भी आपको पहले और तीसरे का अंतर चाहिए, तो भाई इसमें से इसको घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटा दो। ठीक, तो देखो इंग्लिश से अगर इसमें घटाएंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो इंग्लिश से इंग्लिश चला गया। साइंस और हिस्ट्री में अंतर कितने का आ गया भाई, 130 में से 110 गए, कितना भाई 20। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते थे। या फिर डायरेक्ट ही हमने बताया कि भाई जब भी पहले दूसरे का आपको दे रखा हो औसत, दूसरे तीसरे का औसत दे रखा हो, उनका अंतर दे रखा हो, तो अंतर का जस्ट डबल ही क्या होता है, पहले तीसरे का अंतर होता है। क्लियर, चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, पिता और बेटे की आयु का योग बेटे की आयु का 4 गुना है। पिता और बेटे की आयु का योग मतलब कि सन और फादर है, तो सन और आपके जो फादर हैं इनकी आयु का जो योग है वो अगर केवल सन का देखा जाए तो ये है 4 गुना, किससे भाई, सन से। ठीक है, ऐसी बात बोली जा रही है कि पुत्र से इन दोनों का जो टोटल है वो 4 गुना है, ये बात बोली गई है। ठीक है, अगर पिता और बेटे की आयु का औसत 28 वर्ष है, भाई पिता और बेटे की आयु का औसत फादर और सन का जो एवरेज है वो 28 दिया है। तो आप ये बताइए जब इन दोनों का एवरेज इतना है तो टोटल कितना हो जाएगा, बताओ भाई टोटल कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, इतना होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये टोटल किसका है भाई, आपका फादर और सन का, किसका भाई, फादर और सन का। ये भी टोटल किसका है भाई, फादर और सन का, है क्या नहीं। तो फादर सन के टोटल में फादर सन के टोटल का डिवाइड, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। सन के बारे में पूछा गया होगा, किसके बारे में पूछा है, बेटे की आयु, तो गुणा कर दो भाई बेटे का, बेटा कितना है भाई 1 का, रेशियो के हिसाब से 1 का है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो। 14 चौके 56, तो आंसर कितना हो गया भाई, बेटा कितने का था भाई, 14 साल का था। कितना आसान क्वेश्चन था। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो फादर और सन का जो टोटल है वो बेटे की आयु का 4 गुना है, तो ये 1 तो ये 4 हो गया। इन दोनों का एवरेज कितना है, 28 है, तो टोटल कितना हो जाएगा अभी आपका 56 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, टोटल में टोटल का डिवाइड, हमारे रेशियो के हिसाब से टोटल 4 है, इनके हिसाब से कितना है 56 है, तो इनके में अपने का डिवाइड निकालना क्या है सन, उसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये तो खैर रेशियो वाला क्वेश्चन बन गया था, बस एवरेज थोड़ा सा उसमें मिक्स हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 से प्रारंभ करते हुए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है। 4 से प्रारंभ करना है, सम संख्याएं चाहिए, तो हमने आपको क्या बताया था कि सम संख्याएं हर 2 के गैप में रहता है। तो अगली क्या होगी भाई 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, 5 क्रमागत सम संख्याएं 4 से शुरू करने पर यही मिलेगी। अब उसका एवरेज पूछा है, तो एवरेज निकालने के लिए या तो सभी का टोटल कर लो, 5 का डिवाइड कर लो, या हमने आपको बताया था ये कैसे हैं, अभी आपके कंटिन्यूअस नंबर है, लगातार संख्या है, सेम गैप है, एपी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में। तो ऐसे के लिए भी हमें क्या निकालना पड़ता है, एवरेज। तो एवरेज अगर ऐसा हो, कंटिन्यूअस नंबर हो, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हैं, या फिर बीचों बीच का जो नंबर होता है वो आपका एवरेज होता है। तो आंसर कितना हो गया अभी आपका 8, कुछ भी नहीं करना था, देखते ही आंसर। ठीक है, आंसर कितना हो गया अभी आपका 8। चल अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले की चर्चा हो रही है, ठीक है, और कितने सदस्य हैं भाई, 5 सदस्य हैं। 5 सदस्यों का एवरेज कितना था, 5 सदस्य वाला एक परिवार है, और एवरेज कितना था भाई 13 के 17 देख लेते क्वेश्चन में, 17 वर्ष, 17 साल थे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है,
फिर कह रहा है कि एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी उनकी औसत आयु वही है। एक बच्चे के जन्म के बाद संख्या कितनी हो गई 6, आज भी उनकी औसत आयु कितनी है अभी 17 है। ये कब की है भाई? वर्तमान की है। ये कब की कहानी है? ये प्रेजेंट की है भाई, वर्तमान की कहानी है। तो बच्चे की आयु पूछी गई है। ये MP पुलिस या जेल प्रेरी वगैरह इस टाइप के कोई पेपर में शायद आया था, किसी स्टूडेंट ने 1-2 दिन पहले मेरे से पूछा था। ठीक, चलिए तो देखिए, आप पहला तो काम ये कर सकते हैं कि भी टोटल वाले से निकाल सकते हैं। मेथड वो भी है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल के आएगा। और टोटल कितना निकल के आएगा? 17 पंचे 85। लेकिन ये 85 टोटल कब का होगा? 3 साल पहले का होगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज कब का है? 3 साल पहले का है। अब 5 लोग का टोटल 85 है 3 साल पहले, लेकिन वर्तमान में आने के लिए हमें हर 5 लोग कितने कितने बढ़ेंगे भाई? 3-3 साल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे भाई? 3 साल बाद अगर हम 2 लोग हैं तो 2 लोग कितने बढ़ेंगे? 3-3 साल, है ना। अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग बढ़ेंगे 3-3 साल। ऐसा थोड़ी ना है कि साहब किसी एक ने विद्या कसम खा ली कि नहीं विद्या रानी कसम हम 3 साल नहीं बढ़ने वाले। तो ऐसा होता है क्या कभी कि साहब 4 लोग बढ़ गए और एक नहीं बढ़े? क्योंकि पिताजी बढ़ गए, माताजी नहीं बढ़ी, है ना। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, हर कोई व्यक्ति बढ़ेगा। तो ये 5 लोग हैं तो 5 लोग बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे? 3-3 साल, तो 5 × 15 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो अगर वर्तमान में जाना है तो वर्तमान के लिए 15 एक्स्ट्रा अपन को बढ़ाना पड़ेगा। ये है आपका वर्तमान का। ठीक है, कितना हुआ अभी आपका? 100। तो 5 लोगों का वर्तमान में टोटल कितना है? 100। और 6 लोगों का कितना है? 17 छिक्का 102। तो आप समझ गए होगे जो एक्स्ट्रा बंदा छठवा आया है वो 100 से कितना एक्स्ट्रा आया भाई? आपका 2। तो बेटे की आयु कितनी हो गई भाई? जो आपका सन है या जो पुत्र है, ठीक है, या जो बच्चा है, तो बच्चे की जो आयु है, बच्चे की आयु निकली 2 साल। ठीक है, कितनी निकली भाई? 2। या आप थोड़ा दिमाग लगा के सोच के आप इसको आसानी से बना सकते थे कि आप ये बताइए कि आज 3 साल पहले 5 लोगों का एवरेज इतना था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 20 होगा कि नहीं होगा? 5 लोगों का जो एवरेज है वो 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये एवरेज है वर्तमान में। अब इसमें एक एक्स्ट्रा बंदा आ गया तभी तो ये एवरेज 17 हुआ है। अगर जो एक्स्ट्रा बंदा आता और वो 20 ही लेकर आता तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। लेकिन जो एक्स्ट्रा व्यक्ति आया वो खुद का तो 3 कम लेके आया है। जो एक्स्ट्रा व्यक्ति आया देखिए वो खुद का तो 3 लेके कम आया है और बाकी ये 5 लोगों का भी 3 कम लेके आया, मतलब 6 लोगों के लिए 3-3 कम लेके आया। तो 6 लोगों के लिए 3-3 कम लेके आया है, तो टोटल कितना? 6 या 18 कम लेके आया है। तो 18 अपन ने इसमें से माइनस कर दिए, वो कितने का आया था? 2 साल का। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं। प्रैक्टिकली देखिए, यहां पे 5 लोग हैं, 20-20 के हैं, 20 20 20 20 20, ये 5 लोग हैं और हर एक व्यक्ति कितने का है? 20-20 का है। अगर इसमें छठवां व्यक्ति भी अगर 20 का आता तो एवरेज कितना रहता? कितना रहता? 20 ही रहता है। लेकिन एवरेज कितना हुआ अभी आपका? 17 हुआ। इसका मतलब हर एक व्यक्ति कितना बन गया अभी? 17 का बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 3 कम हुए, इसमें 3 कम हुए, इसमें 3 कम हुए, इसमें भी 3 कम हुए, इसमें भी 3 कम हुए, इसमें भी 3 कम हुए, तभी तो हुए भाई 17 का एवरेज। ठीक है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा जो व्यक्ति आया वो कितने का आया? इतने का आया। ठीक है, कितने का आया? इतने का आया। अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 3 18, वो भी माइनस के किसमें से? 20 में से। तो आंसर कितना भाई? 2। तो कितने का आया था भाई आपका? 2 का। बात क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है, अच्छी बात है। इसी तरीके से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको आज के समझ में आए होंगे और स्पेशली ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अभी बहुत आगे जाना है अपन को। ठीक, चलिए।